हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए एक बहुत ही कमाल की होस्टिंग बताने जा रहा हूं और साथ में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी दूंगा जिसके थ्रू जाके परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। और अगर आप इस लिंक के थ्रू जाके डायरेक्टली परचेस करते हैं तो आप जब भी रिन्यू कराओगे तब आपको सेम प्राइस में रिन्यू हो जाएगा। यानी कि आज आप जिस भी प्राइस में खरीदोगे उसी प्राइस में आपका रिन्यू भी हो जाएगा, आपको डबल नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और गाइस, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो आपने वीडियो ओपन किया तो डेफिनेटली आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए एक बहुत ही कमाल की होस्टिंग ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पर जो है मिसगाइड नहीं करने वाला इस वीडियो में। जो जो चीजें एग्जैक्टली हमें यहाँ पर मिलने वाली है, जो जो चीजें रहने वाली, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। और उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। और अगर होस्टिंग अगर आप लेते हो तो क्यों लेते हो, ये आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, और कितने टाइम के लेना चाहिए प्लान, ये सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखो, होस्टिंगर कंपनी की अगर बात करूं तो 15 साल से कंपनी जो है बहुत ही कमाल का परफॉर्म कर रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है ना होस्टिंगर की, आप यकीन नहीं मानोगे, ये कंपनी फ्री होस्टिंग के लिए जानी जाती थी। ये वेब होस्टिंग के लिए, शेयर्ड होस्टिंग के लिए, पेड होस्टिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए जानी नहीं जाती थी। ये कंपनी जानी जाती थी फ्री होस्टिंग के लिए। आपको किसी को मतलब अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए, जैसे कि अगर मैं अपने कॉलेज टाइम में जाऊं, फाइनल ईयर की बात होगी या फिर शायद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर को पता नहीं एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन अगर उस टाइम की अगर बात करें तो उस टाइम पे मुझे याद है, मैंने सबसे पहली होस्टिंग तो मैंने गोडैडी से ली था, फिर मैंने अपना दूसरा होस्टिंग बिगरॉक से लिया था। ठीक है, फिर होस्टगेटर से लिया था। ठीक है, ये सारी कंपनियां जो है इनसे मैंने होस्टिंग ली थी। लेकिन उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ था होस्टिंगर में। ठीक है, और होस्टिंगर में जब मैं शिफ्ट हुआ था तो मैंने क्या पेड नहीं लिया था। मैंने सोचा कि ओके, होस्टिंगर फ्री में होस्टिंग दे रहा है, चलो टेस्ट करने के लिए फ्री वाला ही लेके देखते हैं। तो उस टाइम पे जो है होस्टिंगर फ्री प्रोवाइड कराता था और फ्री ही उनका मेन प्लान था। इसके अलावा मेन होस्टिंग बिजनेस तो था उनका, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो फ्री वाली होस्टिंग ही लेते थे। और कंपनी को इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा था। कंपनी को एग्जैक्टली अगर हम इस बात करेंगे ना प्रॉपरली अगर देखें तो कंपनी को उस चीज से फायदा ही हो रहा था। ठीक है, क्योंकि उनको यूजर्स मिल रहे थे और अच्छी सर्विस की वजह से वो सब जने बाद में जाके जो है इनके कस्टमर्स बने होस्टिंगर के। ठीक है, उनमें से एक मैं भी हूं। तो मैंने देखा, जब मैंने फ्री में होस्ट लिया तो काफी सबसे बढ़िया चीज तो ये लगी कि सबसे इजी था सेटअप करना। बहुत इजी सेटअप करना, मतलब एक जगह मैं पैसा दे रहा हूं गोडैडी जैसी कंपनी को, और वहां पर सेटअप करने में कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लग रहा है जब हम बात करते हैं होस्टिंगर की। ठीक है, होस्टिंगर में सेटअप करना इतना इजी था और इतना सारी चीजें सही लगी मेरे को जब मैंने इसको फ्री अकाउंट ज्वाइन किया। और उसके बाद जब मैं इसको यूज कर रहा था, अब डेफिनेटली देखो फ्री होस्टिंग है। फ्री होस्टिंग में आपको इतना बैंडविड्थ तो नहीं मिलने वाला कि आप सालों साल उसका यूज करो आराम से, तो इतना बैंडविड्थ तो नहीं मिलने वाला। हाँ, डेफिनेटली अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप वेबसाइट बनाना सीख सकते हो, एक आध महीने के लिए अगर आप बना के ट्राई करना सीख सकते हो। उसके बाद हर महीने बैंडविड्थ जो है रिन्यू होती रहती है। कभी कभी फिर धीरे धीरे ऐसा लग रहा है, 3 महीने बाद मुझे लगने लगा कि ओके, बैंडविड्थ जो हमें मिलती थी फ्री वाली होस्टिंग में वो 10 दिन मुश्किल से चलती थी। 10 दिन बाद वो बैंडविड्थ खत्म हो जाती थी और उसके बाद हम यूज नहीं कर पाते। तो हाँ, फ्री के हिसाब से 10 दिन भी बहुत ज्यादा होता है। अगर आज की डेट में अगर आप किसी फ्री होस्टिंग के साथ जाओगे ना, बैंडविड्थ आपको पहले दिन ही खत्म हो जाएगी, शाम तक खत्म हो जाएगी। पहले दिन तो छोड़ो, शाम तक खत्म हो जाएगी बैंडविड्थ, इतना ही बैंडविड्थ देते हैं। और गाइज, इजी थोड़ी है यार फ्री में कोई चीज देना आज की डेट में, आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो। लेकिन उस टाइम पे होस्टिंगर ये चीज करती थी और आज भी होस्टिंगर फ्री में होस्टिंग देती है। लेकिन होस्टिंगर नहीं देता, खुद से होस्टिंगर नहीं देता, होस्टिंगर के अपने खुद के दूसरे वेबसाइट से जो कि होस्टिंग देते हैं और जिसके थ्रू जो है होस्टिंगर का प्रमोशन आज भी होता है। चलो, आज की डेट में मैं ये नहीं बोलूंगा कि फ्री होस्टिंग आप लो या फिर मत लो। देखो, सीधी सी बात ये है कि अगर आज के डेट में तरक्की करना है, सीरियसली कुछ काम करना है, तो फ्री के पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप जाओगे 10-15 दिन बाद छोड़ के आपको पेड में आना ही पड़ेगा, तो वो 15 दिन खराब नहीं करना। 15 दिन की वैल्यू मैं समझता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत घिसाया है, बहुत घिसाया है। तो उसके बाद जाके मैंने बहुत सारी चीजें समझी है। इसलिए आप ही मान के चलो कि अगर आप आज जो काम करना है ना उसको छोड़ के आप कल के लिए भी रखते हो तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। मैं तो ये बोलूंगा, आज का दिन जो है ना, ये आपके बहुत सारे कंपटीटर्स को बीट करने के लिए काफी है। आज के दिन जब आप सोच रहे हो ना, तो सेम टाइम पे 100 जने और ऐसे होंगे आप ही के सिटी में जो होस्टिंग ले रहे होंगे, है ना। बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का। चलो खैर, ये सब अलग बात है। अभी हम बात करते हैं वर्डप्रेस से बनी, वर्डप्रेस की सबसे अच्छी होस्टिंग की। देखो गाइस, होस्टिंगर का जो सबसे मेन चीज बताऊं तो आपको इसमें सर्वर्स में कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। आपको इसका वर्ल्ड वाइड सर्वर्स देखने को मिलते हैं।
यूएसए, यूके, फ्रांस, इंडिया, सिंगापुर, ब्राजील, लिथुआनिया और नीदरलैंड्स में। ठीक है, अब एग्जैक्टली ये सर्वर्स इनमें से इन कंट्रीज में कौन सी सिटी में, अगर आपको ये जानना है तो आपको जाना पड़ेगा होस्ट एडवाइस की साइट पे, और होस्ट एडवाइस की साइट पर आपको सभी होस्टिंग कंपनीज के रिव्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए होस्ट एडवाइस जो है स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ होस्टिंग कंपनीज के ही रिव्यू देखे जाते हैं, और यहाँ पर एक बंदा सिर्फ एक ही रिव्यू डाल सकता है, चाहे वो अच्छा डाले या खराब डाले। ठीक है, तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं। मैं कोई भी होस्टिंग लूं, अभी फिलहाल हमारी कंपनी जो है 25 अलग अलग होस्टिंग कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, 25 अलग अलग कंपनी, अब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी हमारे वेबसाइट है, हमारे क्लाइंट्स के भी है। ठीक है, हमारे 127 से ऊपर वेबसाइट्स है जो सिर्फ होस्टिंगर पे होस्ट हो रही है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारी जो होस्टिंग कंपनी, जैसे अगर हम बात कर ले केमी क्लाउड, जिसमें हमारे 70-80 वेबसाइट केमी क्लाउड में होस्ट हो रही है। ठीक है, और अगर हमारे खुद के कुछ वेबसाइट की बात करें तो वो भी केमी क्लाउड पे है, और WPX पे हमारे 15 से 20 वेबसाइट होस्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा ओवरऑल ही चलता है, और बाकी टेस्टिंग के लिए तो हमने 2-4 और कंपनियां लेके रख रखी है। ठीक है, तो टेस्टिंग तो हमारे अलग चलती रहती है, अगर उनमें से हमें सेटिस्फाइड होते हैं 2 या 3 साल टेस्ट करने के बाद, तो उस पर डेफिनेटली वीडियो बनेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो हमारी टेस्टिंग चल रही है वो सारी कंपनियों पर हमें रेगुलरली वीडियोस आ रहे हैं, तो आप जो है उसको वेट कर सकते हो चाहो तो, या फिर नहीं तो आज अगर आपको सही लगता है, आपको सारी चीजें कन्विंसिंग लगती है, तो आप डेफिनेटली होस्टिंग के साथ आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर है हमारे सर्वर के सारे डिटेल्स, विलियम्स, दलास, सिंगापुर, एम्स्टर्डम, लंदन, sao पाउलो, पेरिस, जकार्ता और मुंबई। तो गाइस मुंबई में, इंडिया की अगर सर्वर की बात करें तो मुंबई में है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक मतलब एक्साइटिंग चीज लगती है कि मुंबई में, इंडिया में एक सर्वर होस्टिंग करने दिया है। ओके, तो अब बात करते हैं हमारे प्लान्स वगैरह की, और उससे पहले रिव्यूज देख लेते हैं। जैसे हमने होस्ट एडवाइस पे देखा 4.6 का रिव्यू है, और यहाँ पर भी दिया हुआ है। ट्रस्ट वैलेट पे 4.6 है, गूगल पे 4.8 है, और डब्ल्यू बिगिनर से 4.7 है। अगर आप मैनुअली हर एक वेबसाइट पे जाके चेक करना चाहते हो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ ओके, ये मतलब बिल्कुल ट्रस्टेड चीज है। तो चलो अब बात करते हैं इनके प्लान्स वगैरह की। देखो प्राइसिंग अगर स्टार्ट होती है तो 139 रुपीज पे स्टार्ट हो जाती है। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाके परचेस करते हो तो आपको 80% का डिस्काउंट जो है अप्लाई हो जाता है, और उसके बाद आपको 139 रुपीज का ही पड़ता है। ठीक है, अब इसके अलावा आपको जब भी आप रिन्यू कराओगे, मतलब आपका होस्टिंग चाहे 1 साल 2 साल या 4 साल बाद जब भी आप इसको रिन्यू कराते हो, तो आप जिस प्राइस में आज खरीदोगे ना उसी प्राइस में आपका रिन्यूअल भी हो जाएगा, और आपको +3 मंथ या +2 मंथ का फ्री आपको होस्टिंग एक्स्ट्रा मिलता है। मान लो कि आप 4 साल के लिए लेते हो, ठीक है, तो 4 साल +3 मंथ और आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट मिलता है आपको होस्टिंगर के केस में। और होस्टिंगर में एक और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये रहती है कि होस्टिंगर में आप जब चाहो अपना सर्वर लोकेशन चेंज भी कर सकते हो, महीने में एक बार। ठीक है, लेकिन हाँ चेंज कर सकते हो, और कोई भी कंपनी आपको ये फीचर प्रोवाइड नहीं करवाती है। सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड वाइड में सिर्फ होस्टिंगर ही एक ऐसी कंपनी जो आपको ये प्रोवाइड कराती है कि ओके आप अपना लोकेशन जो है सर्वर लोकेशन उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब इसके अलावा सर्वर लोकेशन से भी कुछ खास और भी चीजें हैं यहाँ पर जो उससे भी बढ़ के है। सर्वर लोकेशन का जो पूरा यूसेज है ना उसको खत्म कर देने वाली चीजें भी है होस्टिंगर के पास, जो कि मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे प्लान्स में, और हम यहां पर जाएंगे वर्डप्रेस होस्टिंग प्लान्स में। अब देखो, शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग की प्राइस होस्टिंगर के केस में सेम है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है जिसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि गाइस कोई भी होस्टिंग कंपनी वेब होस्टिंग के प्राइस में शेयर्ड होस्टिंग नहीं देती, हालांकि सॉरी वेब होस्टिंग क्या मतलब शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस में वर्डप्रेस होस्टिंग नहीं देती है। ठीक है, तो लेकिन होस्टिंगर देती है तो ये है ना बहुत बड़ा एक फैक्टर रहता है कि होस्टिंगर ऐसा कैसे कर पाती है। देखो होस्टिंगर कैसे करने का जो मेन रीजन ये रहता है कि होस्टिंगर का जो फाउंडेशन है ना एक तो बहुत पुराना है, और ऊपर से फाउंडेशन बहुत तगड़ा है। देखो दूसरी कंपनियां क्या है, नॉर्मल सी पैनल यूज करती है, होस्टिंगर के पास का खुद का एच पैनल भी है। ठीक है, और ये एच पैनल मतलब क्योंकि ये इनका खुद का है मतलब फ्री है। फ्री एच पैनल के लिए इनको कहीं पे नहीं करना पड़ता है, सी पैनल के लिए इनको सी पैनल कंपनी को पे करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब आपको एच पैनल मिलता है तो उस एच पैनल के लिए इनको किसी को पे नहीं करना पड़ता, तो वहां जो पैसे बचते हैं वो आपको डिस्काउंट के फॉर्म में मिलते हैं, है ना। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है होस्टिंगर के सक्सेस का, क्योंकि इनके पास एच पैनल है, और एच पैनल का जो डैशबोर्ड है ना वो इतना इजी है कि मतलब आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप सी पैनल छोड़ के आए हो इसको इस पे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है होस्टिंगर के सक्सेस का भी। और सक्सेस का मतलब ये है गाइस कि वर्ल्ड वाइड जो सबसे ज्यादा होस्टिंग बिकती है ना वो होस्टिंगर की बिकती है। ठीक है, हाँ डेफिनेटली एक बड़े प्लेयर्स और भी है यहाँ पर, लेकिन उन प्लेयर्स की अगर हम बात करें ना तो 2 तरह के प्लेयर्स हैं। एक प्लेयर जो अच्छे हैं जैसे कि WPX हो गया, किंस्टा हो गया, या फिर हम बात कर लेते हैं पेजली हो गया,
ठीक है। ये सारी होस्टिंग कंपनी जो है जिनकी जिनकी प्राइसिंग जो है बहुत ज्यादा है, मंथली आपसे 1600 रुपए से लेकर 25,000 35,000 रुपए तक आपसे लिए जाते हैं मंथली। ठीक है। तो अब इसके अलावा दूसरे प्लेयर्स भी है जिनके नाम बड़े लेकिन दर्शन छोटे हैं। ठीक है, जैसे कि गोडैडी हो गया। ठीक है, ये जो कंपनी है ये प्राइस भी ज्यादा लेती है होस्टिंगर कंपैरेटिवली, और जो परफॉर्मेंस आपको मिलता है वो होस्टिंगर के दूर दूर तक कहीं नहीं हटता। ये रियलिटी है। देखो इसमें मतलब मैंने आपको कहा ना, मैं आपको सारी जेन्युइन चीजें बता रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि होस्टिंगर दुनिया की सबसे अच्छी वर्डप्रेस होस्टिंग कंपनी है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, लेकिन इस प्राइस रेंज में इनका कोई मुकाबला नहीं है, इस ये भी मुझे बोलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप WPX में जाते हो तो WPX मतलब कंपैरेटिवली जब हम होस्टिंगर से बात करते हैं ना, होस्टिंगर से काफी एक अच्छी होस्टिंग कंपनी है, लेकिन आपको जहां पर यहाँ पे 139 रुपीज पर मंथ देने पड़ते हैं ना, वहां पर आपको 1600 रुपए पर मंथ देने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाकर आपको कहीं मतलब एक अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है WPX में। लेकिन जब हम बात करते हैं इस प्राइस रेंज में होस्टिंगर का, अगर हम बिजनेस प्लान की बात करें ना, तगड़ा प्लान है, तगड़ा प्लान है बिजनेस प्लान। मतलब इसको आप यूज करोगे ना, आप मान लो कि अगर आज आपके पर डे 100 का ट्रैफिक आता है, 3 महीने बाद देखना आपकी कम से कम 500 से 600 का ट्रैफिक आपका यूं ही बढ़ जाएगा बिना कुछ किए। सिर्फ और सिर्फ होस्टिंगर में आपको शिफ्ट करना, 3 महीने के अंदर अंदर आपकी रैंकिंग एडजस्ट होगी। रैंकिंग जैसे ही एडजस्ट होगी उसके बाद आप देखो बिना कुछ किए आपकी जो ट्रैफिक है वो कम से कम 5 गुना तो बढ़ी जाएगा। हमारे क्लाइंट्स के केस स्टडी को अगर रीड करें तो सबका 5 गुना बढ़ा है, लेकिन एक क्लाइंट ऐसा है जिसका 11 गुना भी बढ़ा है ना। जो बंदा एक महीने के $100 कमाता था वो आज $1100 $1200 के बीच में कमाता है। ठीक है, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर हुआ है। और बाकी सबका अगर बात करें तो ब्लॉगर तो खाली वही एक क्लाइंट है, लेकिन बाकी सारे क्लाइंट्स की अगर हम बात करें तो उनका ई कॉमर्स बिजनेस है, किसी का नॉर्मल बिजनेस है जो कि हमारा बिजनेस वेबसाइट्स होती है, उन सबका जो ट्रैफिक है ना वो 5 गुना बढ़ी है। तो ये जो चीजें है ना हमने होस्टिंग करके इस प्लान के साथ देखा। अब ये कहीं भी मतलब मैं ये चीज नहीं बोल सकता कि आप WPX में जाते तो आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। हो सकता है आपको 11 गुना की जगह 22 गुना बढ़ जाए आपका ट्रैफिक, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 5 गुना ही बढ़े। तब भी आप प्राइस कितना दे रहे हो? तो आप सबसे सस्ता प्लान जो WPX का है उसके लिए भी आपको 1600 रुपए पर मंथ देने पड़ते हैं। ठीक है, हाँ डेफिनेटली होस्टिंगर से अच्छी होस्टिंग है WPX, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन गाइस इस प्राइस रेंज में होस्टिंगर एक बहुत ही कमाल की होस्टिंग कंपनी है। ठीक है, अब होस्टिंगर को इतना खास क्या बनाता है ये बात करते हैं। होस्टिंगर को इतना खास बनाता है इसका CDN। ठीक है, CDN जो है होस्टिंगर को खास बनाता है। अब इससे क्या होता क्या है कि आपका कोई भी सर्वर लोकेशन हो, कोई भी सर्वर लोकेशन, ठीक है, मान लो कि आपका सर्वर लोकेशन है यूएस में और आप बैठे हो इंडिया में, आपको अपने वेबसाइट को रैंक करना है इंडिया में। ठीक है, अब यूएस का सर्वर लोकेशन आपने मान लो ले लिया गलती से, आप चेंज कर सकते हो, वो एक अलग बात है, वो सिर्फ वो सर्विस भी होस्टिंगर ही प्रोवाइड कर रहा था, वो WPX भी वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाता है। ठीक है, वो सर्विस आपको सिर्फ और सिर्फ होस्टिंगर देगा, और WPX का तो सर्वर ही नहीं है इंडिया में, होस्टिंगर का तो आपको सर्वर भी मिलता है इंडिया में। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको जब CDN मिल जाता है ना होस्टिंगर में, तब होता क्या है कि यूएस में जो आपका सर्वर है जहां पर आपकी वेबसाइट होस्टेड है, और आपका यूजर जो है जो आपके वेबसाइट को ओपन करने के लिए कोशिश कर रहा है वो दिल्ली में बैठा है। अब दिल्ली से जब वो आपकी वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करेगा तो उसकी रिक्वेस्ट जाएगी यूएस, और यूएस से आएगा वापस, तो इसमें 4 4.5 5 सेकंड का टाइम लग जाता है। लेकिन अगर CDN होगा आपके पास जो कि इस बिजनेस प्लान में है, तो इससे क्या होगा, जहां पर 5 सेकंड का टाइम लग रहा था ना, वहां पे आधे सेकंड से भी कम टाइम लगेगा। ठीक है, कैसे? अब करता क्या है CDN, इसका मतलब है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इससे क्या होगा कि आपका जो वेबसाइट है दुनिया भर के सारे सर्वर्स पर एक कॉपी रखी जाएगी। अब दिल्ली में बैठे हुए बंदे को दिल्ली के सबसे नजदीकी सर्वर से उठा के दिखाया जाएगा आपकी वेबसाइट, तो उसकी रिक्वेस्ट जो है वो यूएस जाएगी ही नहीं, दिल्ली के नजदीकी सर्वर में जाएगी। तो जाने में टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो डेफिनेटली स्पीड ज्यादा ही हुआ है ना। तो इस तरीके से ये जो चीज है ये काम करती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके की जो है सर्विस और फीचर आपको देखने को मिलता है होस्टिंग में, जिसकी वजह से आपका ट्रैफिक एकदम से बढ़ जाता है 3 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि रैंकिंग एडजस्ट होने में तो टाइम लगेगा, गूगल का क्रॉलर फिर से आएगा, तो ये सब चीजें फर्क पड़ता है। आप किसी भी होस्टिंग को यूज कर रहे हो भले ही, शिफ्ट करके देखो होस्टिंगर में। ठीक है, आपको हमारे लिंक से 80% डिस्काउंट मिल जाएगा, रिन्यूअल का प्राइस भी आपका सेम रहेगा, और आप देखना 3 महीने के अंदर अंदर आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा आप सही में शॉक्ड हो जाओगे। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माइग्रेट करना है होस्टिंग को। ठीक है, आपको रिजल्ट दिख जाएगा। अगर आप पहली बार होस्टिंग ले रहे हो तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे 2 केसेस है, आप या तो प्रीमियम प्लान ले सकते हो या फिर बिजनेस प्लान ले सकते हो। लेकिन इसका एक जो केस ये है कि अगर आप एक बिगिनर है जिसको ये नहीं पता है, देखो बिगिनर का मतलब ये नहीं हो कि आपके पास पैसे नहीं है बिगिनर का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कि आप अच्छे खासे बिजनेसमैन हो
उसके बाद बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन फिर भी आप एक बिगिनर हो। इसका मतलब पहली बार आप शायद ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होंगे, तो आपका ऑफलाइन बिजनेस तो चल रहा है, या फिर मान लो कि आप अच्छा खासा जॉब करते हो, जॉब में अच्छा खासा कमा रहे हो आप, ठीक है, लेकिन आपको जॉब में टाइम लगता है, या फिर मान लो कि आप स्कूल स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो। तो इन सभी केसेस में क्या रहता है कि आपके पास टाइम नहीं रहता है। तो अगर आपको लगता है कि आप हर रोज आधा घंटा भी अपने वेबसाइट को नहीं दे सकते, ठीक है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप प्रीमियम प्लान ले लो। इस सेंस में आप बिगिनर हुए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप हर रोज कम से कम आधा घंटा या फिर 15 मिनट भी अपने वेबसाइट को दे सकते हो, तो आप बिजनेस प्लान लो। यही मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा बिजनेस प्लान लो, क्योंकि इसके अंदर सीडीएन वाला प्लान को मिल जाता है। आप आराम से वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, 5x परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा आपको मिलती है, और 25x परफॉर्मेंस सीडीएन की वजह से मिल जाता है, तो 30x परफॉर्मेंस आपको ऐसे ही मिल गया। और यहां पर 100 जीबी का एसएसडी स्टोरेज है, यहाँ पर 200 जीबी का एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज है, ठीक है। तो इससे भी एक बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है कि एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज क्या रहता है, एसएसडी स्टोरेज से भी फास्ट रहता है। यहाँ पे वीकली बैकअप्स, यहाँ पे आपको डेली बैकअप्स मिल जाता है। और इसके अलावा बाकी सारी चीजें तो है ही, फ्री ईमेल है, फ्री डोमेन है, फ्री बैंडविड्थ है, फ्री अनलिमिटेड एसएसएल है, ये सब चीजें तो है ही। और ऊपर से आपको यहाँ पे मल्टी साइट मैनेजमेंट मिलता है, स्टेजिंग टूल मिल जाता है, और ऑब्जेक्ट कैशे मिल जाता है, जो कि बहुत ही खास चीज है। और जिन लोगों को एआई टूल्स चाहिए, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो वो होस्टिंग ले लो। होस्टिंग के साथ आपको एआई टूल्स ऐसे ही फ्री मिल जाता है, ठीक है, जो आपको पूरा कंटेंट लिख के देगा, आपको खुद को कंटेंट लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बिजनेस प्लान काफी खास बन जाता है, ठीक है गाइस। तो बाकी सारी चीजें तो आप खुद ही पढ़ सकते हो, कोई बहुत जो बड़ी बड़ी चीजें थी, जो इंपॉर्टेंट चीज थी, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो वर्डप्रेस के लिए जो कुछ भी चाहिए, वर्डप्रेस एक्सेलरेशन मिल जाता है आपको, ऑटो अपडेट्स मिल जाता है, वेबसाइट माइग्रेशन मिल जाता है, वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन मिल जाता है, वूकॉमर्स का कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन मिलता है आपको यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैशे मिल जाता है वर्डप्रेस के लिए, जिससे वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड और बढ़ जाती है। स्टेजिंग टूल मिल जाता है, डेफिनेटली जब आप वर्डप्रेस होस्टिंग ले रहे हो तो स्टेजिंग टूल तो होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्टेजिंग टूल से क्या है, आपकी वेबसाइट को आपको अंडर मेंटेनेंस मोड में कभी नहीं रखना पड़ेगा, आपका बिजनेस हमेशा लाइव रहेगा, ठीक है। जब भी आपको अपना साइट का डिजाइन चेंज करना है, जिनको अपना साइट का डिजाइन मतलब फ्रीक्वेंटली चेंज करना होता है, जैसे कि हर हफ्ते में, हर महीने में अगर कोई अपना साइट का डिजाइन चेंज करता है, उनके लिए तो स्टेजिंग टूल कंपलसरी है भाई। तुम अपने बिजनेस को बार बार अंडर मेंटेनेंस मोड में नहीं रख सकते, क्योंकि बिजनेस बंद रखने जैसी बात है। हम संडे को दुकान बंद रखते हैं अगर, तो क्या होगा, हमारा बिजनेस ही होगा, पैसे नहीं आएंगे। वैसी बात है कि बिजनेस को अगर आप अंडर मेंटेनेंस मोड में रख के अपना डिजाइन चेंज करोगे, तो उन दिनों में तो पैसे आएंगे नहीं। तो स्टेजिंग टूल होने की वजह से क्या रहेगा कि आप अपने बिजनेस, अपने वेबसाइट की कॉपी बना सकते हो स्टेजिंग टूल में जाकर, और उस कॉपी पर आप अपना नया डिजाइन बना सकते हो। और जैसे ही नया डिजाइन कंप्लीट हो जाए, आप पुराने वाले कॉपी को नए वाले से रिप्लेस कर लो, और नया वाला लाइव हो जाएगा, पुराना वाला हट जाएगा, बस सिंपल सी बात है। लेकिन बिजनेस कभी बंद नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज रहती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आ गई। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली जाके अब आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर जाएं, क्योंकि इसी से आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस, ऑफर्स, एसईओ टूल्स के डिस्काउंट लिंक्स है हमारे पास, ईमेल मार्केटिंग टूल के डिस्काउंट लेंगे, वर्डप्रेस थीम्स, प्लगइन्स, ऐसे बहुत सारे चीजों के डिस्काउंट लिंक्स हमारे पास रहते हैं। क्योंकि गाइस देखो, यूट्यूबर होने के कुछ ऐसे फायदे हैं कि जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमको थोड़ा बहुत जो है डिस्काउंट लिंक और ऐसी चीजें मिल जाती है। और यूट्यूबर होने की वजह से हमको काफी टाइम पे क्या है, रिव्यू वगैरह करने के लिए भी चीजें जो है डिस्काउंट में मिल जाती है, कभी कभी फ्री में भी मिल जाती है कुछ कुछ चीजें। तो हालांकि होस्टिंग कभी फ्री में नहीं मिलती है, थीम्स और प्लगइन्स जैसी चीजें जो होती है वो हमें फ्री में मिल जाती है। तो हाँ, हमारे पास इन सब चीजों के डिस्काउंट लिंक्स है, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप जो है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस है जो कि ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, तो आपको इन वीडियोस को भी जरूर देखना चाहिए। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।